बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज आप लोगों से काम की बात अर्ज़ करता हूँ। ज़िंदगी में कोशिश किया करें कि बात मुख्तसर करें, जामियत के साथ करें। हम लोग उमूमन बात बहुत लंबी करते हैं। जितनी लंबी आप बात करते हैं, जितना आप एलेबोरेट करते हैं, जितनी ज़्यादा डिटेल्स आप देते हैं, अमेरिका में हमने एक चीज़ सीखी है, उसे कहते हैं कि डू नॉट वॉलंटियर एनी इन्फॉर्मेशन। जो चीज़ आपसे पूछी नहीं जाए वो बताया भी ना करें, और ज़िंदगी में उसका जनरली बड़ा फ़ायदा रहता है। ज़िंदगी में जितना ज़्यादा फ़ायदा मुझे चुप रहने से हुआ है, यकीन कीजिए उतना फ़ायदा मुझे बोलने से आज तक नहीं हुआ। जितनी बात पूछी जाए उतनी बताया करें। किसी शख्स से मिल रहे हैं, किसी टीचर से मिल रहे हैं, उस्ताद से मिल रहे हैं, मेंटर से मिल रहे हैं, तो कोशिश करें कि रिहर्सल करके चली जाइए कि भाई ये बात करनी है, इतनी जब आप पूछूंगा उसको टाइम कर लीजिए। 3 मिनट में बात करनी है, 5 मिनट करनी है। जिस तरह हम नहीं बोलते कि एलिवेटर स्पीच है स्टार्टअप्स के अंदर, कोई बंदा आपको एलिवेटर में मिल गया, आपके पास ये 45 सेकेंड है, 1 मिनट है, 1.5 मिनट, आप किस तरह बात करेंगे, उसकी रिहर्सल कर लेनी चाहिए। हम बात उम्र बहुत लंबी करते हैं और उसमें बहुत सारी डिटेल्स डाल देते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती। मैं आपको मिसाल देता हूँ। आप किसी शख्स के पास गए और आपको पूछना है अपने कीड़े के बारे में आगे किस तरह मूव करना है। अब बता दीजिए आपने बैचलर्स किया, मास्टर्स किया, इतना एक्सपीरियंस से आगे क्या करें। हम शुरू करेंगे लिटरली पैदा होने से ना, डिलीवरी डेट से शुरू करते हैं। जी मैं घर में पैदा हुआ तो मेरे इतने बहन भाई थे, अब्बू का ये हो गया था, अम्मी का ये था। और आपको पता है और मैं आपको रेल वाकयात बता रहा हूँ, मिनटों का वे लोग मिलते हैं। अम्मी अब्बू का रेल, जो मैरिज था, अरेंज मैरिज था, वो आपस में एक दूसरे के सगे कज़न थे और उनके भाई हमारी अम्मी के घर रहते थे, हमारी अम्मी उनके चाचा के घर रहती थी। उसके बाद ये हुआ जी मैं स्कूल गया और स्कूल में पता है क्या हुआ, मेरे अब्बू ने मेरी एज ना 2 साल कम लिखवाई। शनाख्ती कार्ड पता नहीं बेफाम के चक्कर में मुझे छोटा लिखवाया ताकि मेरा दाखिला हो जाए, या बड़ा लिखवाया कि दाखिला जल्दी हो जाए। फिर मैंने काम किया, लेकिन मैंने मैट्रिक किया तो एक्चुअली मैट्रिक तो मैंने किया था 14 साल की उम्र में, लेकिन कागजात में मेरी उम्र 16 साल लिखी हुई थी। अब जो उससे सवाल आखिर में पूछना है उसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। सामने वाले को नहीं पता होगा कि उसके अम्मी अब्बू की कज़न मैरिज थी, सामने वाले को नहीं पता होगा उसके कितने बहन भाई हैं, सामने वाले को नहीं पता होगा कि एज का क्या इशू मैट्रिक में था, तो उससे उसने मास्टर्स के बाद कहाँ जॉब करनी है, कोई ऐसा नहीं पड़ता। लेकिन हमारी आदत हो गई, हम बोले चले जाते हैं, बोले चले जाते हैं। शादी में जाएंगे रिश्ता लेने के लिए, रिश्ता देने के लिए तो बोले चले जाएंगे। और बहुत से लोगों का इनपुट भी इस तरह जिंदगी में हासिल करते हैं। एक तो ज़्यादा बोलते हैं, जितना ज़्यादा बोलेंगे ना उससे 100 गुना ज़्यादा सोचेंगे। बिकॉज अगर आप 1 घंटे की तकरीर कर रहे हैं तो दिमाग में तो तकरीर आपकी 1000 दफ़े बच चुकी होगी ना, तो वो 100 गुना ज़्यादा कम से कम अपने दिमाग में सोची होगी। ये जनरल हमने बना लिया है। किसी की बात करते हैं तो लंबी खींचे चले जाते हैं, तो कोशिश करें कि मुख्तसर बात करें। ये आपको मैसेज पहुंचाना है, ये मैसेज डिलीवर कर दीजिए। घंटे भर का लेक्चर हर शख्स दे सकता है, उसी बात को 5 मिनट में अगर आप कन्वे कर दें, ये फन है। अब आपको दुनिया सुनेगी भी, आपकी बात समझेगी भी, आपको फॉलो भी करेगी, आपकी बात मानेगी भी, उससे आपको भी फायदा होगा, सामने वाला का भी फायदा होगा। दूसरी बात, बिल्कुल क्लियर रहा करें कि उससे आपको क्या फायदा उठाना है। मेरे एक दोस्त है जैन जीवन.com वाले, इंश्योरेंस वाले, उनसे बड़ी काम की चीज सीखी। जब मैं उनसे मिलता हूँ बोलते हैं ज़ीशान हाउ कैन आई हेल्प यू, 2 काम मुझे बताओ, मैं किस तरह तुम्हारे 2 काम कर सकता हूँ इस हफ्ते के अंदर। और आप जो काम बताते हैं वो 1 हफ्ते में करके आपको दे देंगे। हो सकता है वो काम आपसे 5 साल में भी नहीं हो सकते हो। तो आप किसी से मिलने जा रहे हो तो आप ये देखिए कि वो शख्स आपको क्या फायदा पहुंचा सकता है। कोई एक फायदा देख लीजिए। दुनिया भर की आपकी 50 साल की उम्र है, वो शख्स 50 मिनट के अंदर आपकी 50 साल की प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर सकता। वो फर्स्ट टाइम आपसे मिल रहा है, हो सकता है कोई भी प्रॉब्लम सोल्व ना कर सकते, उससे कोई भी एडवाइस ना दे सके। एक सवाल सोच लीजिए, या वो करियर में गाइड कर दे, या फाइनेंशियल में कर दे, या एजुकेशन में कर दे, या किसी में कर दे। आप किसी शख्स से मिलते हैं, वो पूछते हैं आपका मसला क्या है। आप अपना मसला बताते नहीं है, पहले बताते हैं मेरी बहन का मसला ये, भाई का मसला ये, चाचे का मसला ये, मामे का मसला ये, मोहल्ले में बच्चा काम करता है वो है, फलां दोस्त का मसला ये। आपने उसका 1.5 घंटा ज़ाया कर दिया और आपके फायदे की चीज़ नहीं हुई। तो 2 चीज़ों का ख्याल रखना है, बात बिल्कुल मुख्तसर करनी है। कम से कम इंफॉर्मेशन जो आप सामने वाले को देके अपना माफी ज़मीर बयान कर सकते हैं, अपने मतलब का जवाब निकलवा सकते हैं, आप उसे बोलते हैं। उससे 1 रत्ती बराबर इंफॉर्मेशन ज़्यादा नहीं देनी, 1 लफ्ज़ ज़्यादा नहीं बोलना। हर वो काम जो पैराग्राफ में हो सकता है उसके लिए तकरीर नहीं करनी, जो सेंटेंस में हो सकता है उसके लिए पैराग्राफ नहीं बोलना, जो लफ्जों में हो सकता है उसके लिए पूरा जुमला नहीं बोलना, जो खामोशी से हो सकता है उसके लिए इशारे से हो सकता है, उसके लिए आपको लफ्ज भी नहीं बोलना। इसकी प्रैक्टिस बार बार करा करें। सफर में जाएं, ट्रेन में जाएं, बस में जाएं, जहाज में लंबे सफर पे जाएं, चुप का रोजा रख लीजिए। आप देखिए 12 घंटे आप बगैर बोले गुजार सकते नहीं गुजार सकते। 2 घंटे, 1 घंटे, 15 मिनट औरतों के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस क्या करें। दूसरी चीज, क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप उससे चाहते क्या, उस शख्स से, उस मीटिंग से, उस वक्त से, उस मुलाकात से। एक चीज कोई 10 चीजें ना करें, एक चीज एक वक्त के अंदर। इन 2 चीजों पे आपने काम कर लिया, यकीन करें जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा बेहतरी आएगी।
अगर ये आपको चीज़ें छोटे छोटे रिमाइंडर्स फ़ायदा पहुँचाएं मुझे ज़रूर बताइएगा।